गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विजन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5वां लेक्चर। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं। आप लोग आइएगा, सर्च करिएगा विजन क्लासेस गोरखपुर यूट्यूब पे और उसमें देखिएगा 4 लेक्चर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रॉपर वे में हुए हैं। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए डिस्कवरी हो गया था, ऑल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हम लोग समरी भी देख चुके थे। यह इसकी समरी थी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्या देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, परमाणु संरचना। हाँ, परमाणु संरचना। अब देखिएगा इसमें क्या देखा गया। इसमें देखा गया, देखिए जब हम लोग एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। अब देखिए इसके बाद लोगों को लगा होगा, साइंटिस्टों को लगा होगा कि भाई अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज लिए, 3 पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल इसके खोज लिए, तो यह इतने छोटे से एटम में रहते कैसे हैं? तो यह इतने से छोटे एटम में रहते कैसे? जब तीनों की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्टों को ऐसा लगा होगा कि भाई अब यह इतने छोटे से एटम में ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल रहते कैसे हैं। तो उन्होंने क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। साइंटिस्टों ने स्ट्रक्चर का एटम बनाना शुरू किया। अब कैसे उन्होंने बनाना शुरू किया, तो चलिए इसके बारे में यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम का मॉडल दिया। हाँ, एटम का मॉडल दिया जिसे हम लोग कहते हैं थॉमसन मॉडल। चलिएगा तो हेडिंग डालिएगा इसके अंतर्गत हेडिंग डालिएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसके अंतर्गत हेडिंग डालिएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन की परमाणु संरचना, थॉमसन का की परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल। हिंदी में लिख लीजिएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखिएगा थॉमसन ने क्या बताया भाई अपने मॉडल में। इन्होंने मॉडल दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई ये एटम, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने 2 पॉइंट इन्होंने बताए थे। पहला पॉइंट बताया था थॉमसन ने, अब देखिएगा इसके बाद सारी बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आप याद रखिएगा कि थॉमसन ने बताया था कि एटम क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। एटम कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, इनका पहला पॉइंट थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने बताया था कि एटम कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। एटम इज स्फेरिकल। हाँ, एटम कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर में होते हैं, गोले में होते हैं। यह बात इन्होंने कही। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स इज ना लगाइएगा, आर लगा लीजिए। एटम्स आर
स्फेरिकल। अब कह रहा है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यह 2 पॉइंट इन्होंने बताया था, एटम कैसे होते हैं? स्फेयर होते हैं, गोलाकार होते हैं। एटम कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं भाई, गोलाकार होते हैं एटम, याद रखना है। और एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। या कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। एटम उदासीन होते हैं, याद रखिएगा। एटम कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, नोट करते रहिए। एटम कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। अब यह बात इन्होंने कैसे कही? देखिए एटम, देखिए इनके समय में, जब डाल्टन ने अपने समय में डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, तो डाल्टन ने क्या बताया? ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। क्या बताया डाल्टन ने बताया कि एटम कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। किस बात पे इन्होंने बताया? इन्होंने लिया एक मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने कहा प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल लिया। अब देखिए, और ये इस हिसाब से इन्होंने कहा कि एटम कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंग। और फिर इन्होंने कहा कि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज दोनों लगभग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वह क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए इन्होंने कह दिया कि एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब देखिएगा, यह 2 पॉइंट के बाद डाल्टन ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कशन करना शुरू किया। किस पे डिस्कशन करना शुरू किया? तो चलिए देखते हैं। देखिए डाल्टन ने कंपेयर किया। डाल्टन ने अपने मॉडल को क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर किससे किया? वाटरमेलन से कंपेयर किया। डाल्टन ने कहा कि यदि आप वाटरमेलन को क्या करिए? कट कर दीजिए, पूरा वाटरमेलन लीजिए और उसको क्या करिए? कट करिए। तो कट करके देखेंगे उसको, तो देखेंगे क्या? देखेंगे भाई, कट करने के बाद आप देखेंगे कि वाटरमेलन में, देखिए यह वाटरमेलन की तरह है। देखिए कट करने के बाद आप देखेंगे कि जो वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन होगा, जो वाटरमेलन का क्या रेड वाला पोर्शन है, भर दीजिए इसे। वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन है, पूरा रेड होता है ना वाटरमेलन, ऐसे भरिएगा इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया आपका वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन। एक तरबूज का रेड रेड आपने देख लिया। अब इन्होंने कहा कि जो उसमें सीड्स होते हैं, वह कैसे होते हैं? देखिए यह बन गया आपका वाटरमेलन का रेड पोर्शन। अब देखिए इन्होंने कहा कि जो इस वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, इस तरह से इम्बेंडेड होते हैं सीड्स, सीड्स क्या इस तरह से इम्बेंडेड होते हैं। देखिएगा जो सीड्स हैं वह क्या है? वह इलेक्ट्रॉन है। सीड्स हैं जो वाटरमेलन में, वह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखिए एटम का मॉडल इन्होंने कुछ इस तरह से बताया। इन्होंने कहा कि भाई जो यह रेड वाला पोर्शन है, यह सब के सब क्या होते हैं? वाटरमेलन का रेड पोर्शन जो होता है यह कैसे होते हैं? यह पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, यह कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यह पॉजिटिव होता है। और जो ये सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, जो सीड्स होते हैं, इन्होंने कहा कि यह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इम्बेंडेड सीड्स होते हैं जो, यह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इस तरह से कंपेयर किया और कहा कि भाई यह सब के सब ये क्या है? यह इनका मॉडल। यानी कि तब जब इससे कंपेयर करके बताया तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? वाटरमेलन मॉडल। हम लोग समझते हैं क्या? वाटरमेलन मॉडल। तो कंपेयर करके बताया इन्होंने कि यह सीड्स है। हाँ, सीड्स कौन से हैं? इम्बेंडेड, जो उसमें धसे हुए होते हैं। वाटरमेलन के सीड्स जो धसे हुए होते हैं
वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटरमेलन के सीड्स जो धसे हुए होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी का जो रेड वाला पोर्शन होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इतना बात इन्होंने कहा। और देखिए एक नोट में याद रखिएगा, नोट लगा लीजिएगा कि इनके समय में जब इन्होंने मॉडल दिया था, तो इनके समय में समय में ना लिख के आप लिख दीजिएगा कि देखिएगा इन्होंने क्या किया, देखिए क्या लिखेंगे नोट में कि जब इन्होंने यह मॉडल दिया था तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो लिख दीजिएगा इस समय तक न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया था। ठीक, इस समय तक न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया था, यह नोट में पॉइंट डालिएगा। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और इस मॉडल को उन्होंने तब नाम क्या दिया गया, इस मॉडल को नाम दिया गया वाटर मेलन मॉडल, वाटर मेलन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को नाम क्या दिया गया, वाटर मेलन मॉडल। चलिए इसको एक नाम से और जानते हैं, इस मॉडल को एक नाम से और जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल से। इसको एक नाम से और जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है तो इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे आपने देखा है, आपने खीर देखा है, खीर तो भाई आप लोग खाते ही होंगे, सब लोग देखते हैं, हाँ सब लोग देखे हैं ना, खीर सब लोग देखे हैं। तो देखिए खीर में क्या है, खीर का जो पूरा दूध चावल वाला पोर्शन है उसको इन्होंने कहा कि यह सब के सब पॉजिटिव होंगे, और उसमें 2 3 4 5 10 जो भी है आप ले रहे हो कटोरी में, दो चार 5 6 7 8 जो भी आप उसमें डाल लो, क्या, ड्राई फ्रूट्स, तो वह सब के सब क्या होंगे, वह सब के सब इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपने उसमें डाला वह सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से एक मॉडल, इसका और नाम दे दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यह हो गया। अब कह रहा है इसका लिमिटेशन क्या है, इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। इस मॉडल का ड्रॉबैक कब आया, तो जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आया, जब एक्सपेरिमेंट आया तब इस मॉडल का ड्रॉबैक आया। तो याद रखिएगा इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। ड्रॉबैक या कमियां कह सकते हैं, कमियां, इस मॉडल की कमी क्या थी या ड्रॉबैक, तो हेडिंग डालिएगा ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल, या थॉमसन मॉडल की कमियां। तो देख लीजिए भाई, थॉमसन मॉडल की कमियां देखिएगा। थॉमसन मॉडल की कमियां क्या है, देखिए जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आया तो थॉमसन मॉडल में कमियां बताई गई कि थॉमसन मॉडल की यह कमी है। तो एक ही कमी थी इसमें, एक ही कमी थी कि देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बता दिया था कि एटम कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यह बात इन्होंने कह दी थी। लेकिन कमी क्या आया इसमें, कमी क्या आया, तो यह जो थॉमसन का मॉडल था, यह थॉमसन का मॉडल नहीं फॉलो कर रहा था, नहीं ओबे कर रहा था किसको, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं ओबे कर रहा था, इसलिए कह दिया गया यह क्या है, इसकी कमी है, इस मॉडल की कमी है। तो चलिए देखते हैं, कमियां लिख लेते हैं यहां पे कि इट
could not follow अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे लिखिए, अल्फा रदरफोर्ड अल्फा रे, it could not explain Rutherford alpha ray scattering experiment। ठीक है, तो देखिए क्या कहा इन्होंने कि यह रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं करता था, इसलिए कह दिया गया कि इस मॉडल में क्या है, कमियां, इसलिए कह दिया गया इस मॉडल में कमियां है, थॉमसन के मॉडल में कमी। ठीक है, तो देखिए भाई जब कमियां आएगी तभी हम लोग नई चीजें सीखेंगे, तो कमियां आई, फिर इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ नया हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या नया हुआ, कमी आने के बाद आगे क्या नया हुआ, तो इसको देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसको हेडिंग लगाइएगा कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, रदरफोर्ड ने इस पे कैसे वर्क किया था। तो चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना के फिर देखते हैं कि रदरफोर्ड ने इस पे एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो बना लेते हैं, देखिएगा देखिए इस तरह से रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। अब देखिएगा इसमें इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉयल रख दी, इसमें इन्होंने एक गोल्ड की क्या रख दी, फॉयल रख दी, सोने की एक फॉयल रख दी इस तरह से। चलिए देखिए इस तरह से इन्होंने एक गोल्ड की इसमें क्या रख दी, फॉयल रख दी रदरफोर्ड ने। बना लीजिएगा इसको, चलिए देखिए इस तरह से इन्होंने एक गोल्ड की फॉयल रखी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कराने के लिए, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉयल रख दी इसमें। अब देखिए यहां से इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी इस पे, अल्फा पार्टिकल की क्या कराई, बम्बार्डिंग कराई। अब देखिएगा अब एक पॉइंट, बार बार हम लोग अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अल्फा रे कह रहे हैं, अल्फा रे क्या होता है, यह है सोर्स ऑफ अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल। देखिएगा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया, यहां से बम्बार्डिंग कराई,
अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। अब एक पॉइंट, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ये भी जान लीजिए आप, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल देखिए, हीलियम पे +2 चार्ज, हीलियम पे यदि +2 चार्ज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा रे कहते हैं या अल्फा पार्टिकल कहते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। यह आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है, यह आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। हीलियम +2 रेज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिएगा अब देखिएगा इन्होंने क्या किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखिए यहां से इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किस पे कराई, गोल्ड की फॉयल पे कराई, गोल्ड की फॉयल पे कराई। तो चलिएगा देखिएगा और फिगर को बना लीजिएगा, इसको फिगर को बना लीजिएगा पहले, तब आगे बात करते हैं। फिगर को बना लीजिएगा। चलिए एक यहां एक इन्होंने और भी प्रिज्म लगाया था, एक प्रिज्म लगाया था, तो इस फिगर को बनाइएगा। ये आपका क्या है, गोल्ड फॉयल है, फॉयल है, हा? और इस पे फ्लोरोसेंस लगा हुआ है, जिंक सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरो सेंस लगा हुआ है। और इस पे जब स्ट्रिक होगा तो ग्लो करेगा कोई, हाँ इस पे स्ट्रिक होगा तो ग्लो करेगा। चलिए फिगर बनाइए तो पहले, चलिएगा बन गया होगा, बन गया होगा। चलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक ये भी लग गया, ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया हमारा। हाँ इसको कहते हैं फोटोग्राफी प्लेट, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं फोटोग्राफी प्लेट। चलिए अब आ जाइए, देखिएगा यह पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम बना लिया। रदरफोर्ड ने इस तरह का सिस्टम बनाया कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग इस पे करा रहा है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कहां करा रहा है, गोल्ड की फॉयल पे करा रहा है। अब जब गोल्ड की फॉयल पे या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा रहे हैं तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, अब देखिएगा यहीं से उनका थियरी क्या हुआ था, गलत हुआ था, उनका मॉडल गलत हुआ था थॉमसन का। तो देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस पे इन्होंने पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, पार चले जाते थे, इसके ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, इसके पार चले जाते थे, इस पार चले जाते थे, इस गोल्ड फॉयल के उधर चले जाते थे। तो ये आप लगा लीजिएगा इसको, देखिएगा क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, इसके पार चले जाते थे। यहां पे एक मिनट, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, इसके पार चले जाते थे। यह पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, देखिए पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि इस गोल्ड फॉयल से उस पार ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल चले जाते थे। याद रखिएगा पहला ऑब्जर्वेशन यह देखा गया। दूसरा इन्होंने क्या देखा, दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल, थोड़ा बहुत अल्फा पार्टिकल, 2 4 10 अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, इधर उधर घूम जाते थे, इधर उधर मुड़ जाते थे। ऐसे देखिए ये सब इस तरह से क्या होते थे, 2 4 अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, इधर उधर मुड़ जाते थे। हाँ और कह रहा है थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, पहला ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते थे, क्रॉस हो जाते थे, चले जाते थे, उस पार चले जाते थे।
दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, दूसरा ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल, 2 4 10 अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, इधर उधर चले जाते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर उधर जाते थे। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल, एक 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, यानी कि उसी रास्ते से क्या होते थे, रिटर्न आ जाते थे, उसी रास्ते से रिटर्न आ जाते थे। ये 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, ये 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कितने ऑब्जर्वेशन किए, 3 ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन किए। चलिएगा देखिएगा इन तीनों ऑब्जर्वेशन को, यह पूरा फिगर बना लीजिए। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखेंगे कि क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने इससे, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने इससे। तो चलिएगा हेडिंग डालिएगा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व इन्होंने किया है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। देखिएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन किया, देखिए क्या लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed through gold foil, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते थे, गोल्ड फॉयल के उस पार चले जाते थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, उस गोल्ड फॉयल के उस पार चले जाते थे, ठीक है। यह पहला ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ए स्मॉल, लिखिएगा दूसरा ऑब्जर्वेशन, ए स्मॉल, लिखिएगा ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, a small fraction of alpha particle was deflected a small angle, ठीक है, स्मॉल एंगल। इन्होंने क्या पाया कि ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड ए स्मॉल एंगल। चलिएगा देखिएगा, और थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन को भी देख लीजिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन को देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि भाई कम से कम, मतलब कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे टर्न बैक हो जा रहा था, मुड़ जा रहा था। तो इसको देख लीजिए, तो देखिए ए वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक 180 डिग्री, 180 डिग्री। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री पे क्या होते थे, मुड़ जाते थे, ठीक है, मुड़ जाते थे। तो चलिएगा देखिएगा, इसको समझिएगा, यह पॉइंट को समझिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इस तरह से दे दिया, इन्होंने एटम का मॉडल, देखिएगा अरे वेट देखिएगा,
देखिए इसको इरेज कर दीजिए, छोड़िए, ऐसे बना लीजिए। चलिए देखिए इन्होंने एक इस तरह से एटम लिया। अब देखिएगा इस एटम में इन्होंने मान लिया कि भाई यह जो आपके अल्फा पार्टिकल है, यह अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से, देखिए यह अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहे हैं ऐसे। यह देखिएगा अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा कि भाई यह मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो इसमें कह रहा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अल्फा पार्टिकल, यहां लिख लीजिएगा अधिक से अधिक अल्फा किरणें सोने की सीट को पार कर जाती थी, जा रही थी, ठीक है, जाती थी। देखिए अधिक से अधिक अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, सोने की उस सीट को क्या कर जाते थे, पार कर जाते थे, ठीक है। यह पॉइंट इन्होंने देखिए यह ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल। इन्होंने कहा कुछ अल्फा पार्टिकल, तो यहां लिख लीजिएगा कुछ अल्फा किरणें डिफ्लेक्ट होती थी, मतलब मुड़ जाती थी, छोटे कोण पर मुड़ जाती थी, जा रही थी। यह बात इन्होंने पाया। हाँ, दूसरा पॉइंट यह पाया। तीसरा इन्होंने कहा कि ये वेरी स्मॉल एंगल, मतलब कि 20,000 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल, इन्होंने पाया कि 20,000 10,000 में केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता था और यहां से टकरा के फिर से वापस उसी रास्ते से आ जाता था। तो इन्होंने कहा कि ये वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल, एक बहुत छोटा अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक 180 डिग्री, 180 डिग्री पे वापस आ जाता था। तो देखिएगा एक छोटा अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, एक दो अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, बाउंस बैक हो जाते थे उसी डिग्री पे। तो देखिएगा, लिखिएगा यहां, लिखिएगा एक अल्फा किरण, सॉरी ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा 10,000 अल्फा किरण में से एक अल्फा किरण वापस, लिखिएगा वापस उसी रास्ते से आती थी, आ रही थी। लगभग एक, मतलब 10,000 में से एक अल्फा किरण वापस उसी रास्ते से वापस आ रही थी। कह रहा है वेरी स्मॉल एंगल अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री पे वापस फिर से उसी रास्ते से आ जाती थी। इतनी बात इन्होंने यहां ऑब्जर्व किया, इतनी बात इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिएगा।
ठीक है, चलिएगा आगे, आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा, चलिएगा नेक्स्ट। देखिए, अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कि इतना सारा उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला। तो हेडिंग डालिएगा कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन क्या निकला भाई इससे, इतना सारा इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या इनको परिणाम मिला, परिणाम क्या मिला। चलिए देखिएगा, इतना ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करने के बाद देखा था, तो परिणाम क्या मिला। पहला पॉइंट इनको परिणाम में मिला, पहले वहीं से पॉइंट को हम लोग रिलेट करते हैं। देखिएगा पहला परिणाम क्या मिला कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, पार हो जाते थे। ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जब पार हो जाते थे, मतलब कि इन्होंने कहा कि जब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पार हो जा रहे हैं तो एटम में स्पेस बहुत ज्यादा है। एटम क्या है, एटम में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा, एटम में खाली स्थान बहुत ही ज्यादा है, एटम में खाली स्थान बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यह पॉइंट इनको मिला। मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस इन एटम। इनको क्या कंक्लूजन मिला, तो कंक्लूजन पहला ये मिला कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पार हो जा रहे थे, मींस एटम में ज्यादा स्पेस है। हाँ, एटम में ज्यादा स्पेस है, तो यहां लिख लेंगे कि एटम में क्या है, बहुत ही ज्यादा स्पेस है। हाँ, यानी कि लिख लेंगे परमाणु में बहुत ही ज्यादा खाली स्थान है। यह पहला पॉइंट इनको मिल गया कि क्या है कि बहुत ही ज्यादा इसमें क्या है, खाली स्थान है। अब यह कैसे पता चला, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पार कर जाते थे। तो यह भी सुनिएगा ध्यान से, क्यों ऐसा हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते थे, पार हो जाते थे, इसलिए एटम में खाली स्थान ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या पता चला इनको, दूसरा पॉइंट क्या पता चला, तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स जो होते थे वह डिफ्लेक्ट हो जाते थे, कुछ पार्टिकल्स जो होते थे वही क्या करते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। मतलब इनको क्या पता चला, मतलब इससे इनको पता चला कि इससे इनको पता चला एटम में कोई एक स्पेस है, कोई एक स्पेस है, कोई एक स्थान है जो बहुत ही ज्यादा डेंस है। एटम में कोई एक स्थान है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंस है, जिसका घनत्व तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो चलिएगा लिखिएगा कि इन एटम ए स्मॉल प्लेस which have very dense, यह पॉइंट याद देखिएगा, जो कि बहुत ही डेंस है, बहुत ही ज्यादा वहां घनत्व। मतलब कि इनको क्या पता चला कि कुछ पार्टिकल क्या होते थे, डिफ्लेक्ट होते थे, तो वह एक कोई एटम में कोई एक स्पेस है, एक छोटा सा स्पेस है जो कि बहुत ज्यादा घना है, बहुत ही ज्यादा घनत्व है उसका। तो लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे, जिसकी वजह से इसमें क्या होता, यह एक स्मॉल स्पेस था जो कि ज्यादा घनत्व था, स्मॉल स्पेस। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे तो एक स्मॉल स्पेस था जो कि बहुत ही ज्यादा घना था। एटम में, परमाणु में, ऐसे लिखिएगा, परमाणु में
एक छोटे से स्थान में बहुत ही ज्यादा घनत्व है। यह दूसरा पॉइंट का कंक्लूजन मिला इनको, दूसरे पॉइंट का कंक्लूजन मिला। इन्होंने कहा था कि भाई कुछ ही पार्टिकल क्या होते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे, कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे। इसलिए क्या बताया इन्होंने कि परमाणु में क्या था, एक छोटा स्पेस था, एक छोटी जगह थी जहां पे डेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, जहां पे डेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, यह दूसरा कंक्लूजन मिला। चलिएगा नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। थर्ड पॉइंट था आपका, देखिएगा थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया था। तो चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए तब तक। चलिए देखिएगा थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि एक छोटे से स्पेस जो कि बहुत ज्यादा घनत्व है, हाँ, वहीं से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता था, टर्न बैक होता था 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री, सॉरी सेल्सियस नहीं, 180 डिग्री पे वह क्या हो जाता, टर्न बैक हो जाता था, मूव बैक हो जाता था। तो यहां पे लिखिएगा कि a small place a small space which is very dense, which is very dense, which is very dense and positive, positive and आगे लिखिएगा and it have over all mass of an atom which is called न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या कहा कि एक स्मॉल स्पेस था, एक स्मॉल जगह था न्यूक्लियस में, जो कि बहुत ही ज्यादा घनत्व था उसका, बहुत ही ज्यादा उसका क्या था, घनत्व था, और पूरे एटम का जो मास था, पूरे एटम का जो मास था वही था, पूरे एटम का जो मास था वही था, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसको लिख लीजिएगा, यहां पे लिखिएगा, ये एटम में, बोल दे रहा हूं हिंदी में, आप लिख लीजिए, एटम में एक बहुत ही छोटा स्पेस था जो कि बहुत ही ज्यादा घनत्व था उसका, और वह पॉजिटिव था, और वह पॉजिटिव था। आगे लिखिएगा, और एटम का पूरा भार वही था, और जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां तक इन्होंने, अब देखिए
न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई यहाँ पे, यानी कि रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।